बंगाल में हिंसक माहौल के बीच में आज सुबह 11:15 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। लगातार तीसरी बार बंगाल के सीएम बनेंगी ममता। सौरभ गांगुली, दिलीप घोष को भी न्योता दिया है। सीएम ममता की शपथ के बाद में 6 और 7 मई को विधायक भी शपथ लेंगे। इसके बाद फिर 9 मई को राज्य के अन्य मंत्री शपथ लेंगे। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीतकर टीएमसी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी ने सीनियर अफसरों के साथ बैठक की। करीब 40 मिनट तक चली बैठक में ममता ने अधिकारियों से जानकारी ली। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फेक वीडियो की मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए। बंगाल में हिंसा के खिलाफ में आज देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी धरना देंगे। कोलकाता में पार्टी मुख्यालय के बाहर सुबह 9:30 बजे कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे। नड्डा मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की मांग करेंगे। कोलकाता के बेलाघाटा में जेपी नड्डा ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद में हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हत्या के बाद में उनके घरों में तोड़फोड़ का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक और याचिका। इंडिया कलेक्टिव नाम की संस्था ने अपनी याचिका में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, चुनावी परिणाम के बाद में भड़की हिंसा को संभालने में नाकाम रही सरकार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप में तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। बंगाल में हिंसा की सीबीआई से जांच कराने की मांग बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का हवाला दिया। बंगाल में हिंसा को लेकर दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बंगाल गेस्ट हाउस के बाहर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी समेत सभी बड़े नेता मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के हालात पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद अलग अलग इलाकों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें आई। बंगाल में हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, ममता बनर्जी से हिंसा रोकने की बात की है। ममता ने बताया 6 पुलिस अधिकारी हिंसाग्रस्त क्षेत्र में भेजे गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। कल हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। चुनाव नतीजों के बाद अब तक 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में जमकर उत्पात मचाया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में हो रही हिंसा से हैरान हूं। चुनाव नतीजों के बाद से हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया ममता को। कहा, बंगाल आज जल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं। उनकी एक गुहार कि हमें बचा लो। धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख हमारे कार्यकर्ता हर मिनट हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और एक ही गुहार है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारे घरों को, हमारे घर वालों को मारा जा रहा है। बंगाल में जारी हिंसा पर पूछा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का गुस्सा। टीएमसी को बताया कि जो की पार्टी का विरोध में आवाज उठाने वालों को सिर कलम कर रही है। नॉर्थ कोरिया के वो किम जोंग का दृश्य दिखाई देता है कि किम जोंग के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, सर कलम। टीएमसी के खिलाफ आवाज उठाए, सर कलम। टीएमसी ने हिंसा को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई करार दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हिंसा बीजेपी के स्थानीय नेताओं की आपसी लड़ाई का नतीजा है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर छलके कंगना रनौत के आंसू। नियम तोड़ने के आरोप में ट्विटर ने अकाउंट से सस्पेंड कर दिया है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ में हो रही हिंसा का महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कल एक सो मोटो लिया जिसमें मैंने डीजीपी को एक लेटर लिखा और आज खुद डीजीपी से बात की। उनका कहना था कि अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाए वो कहाँ के हैं वो वीडियोस।
बंगाल के उत्तर 24 परगना में पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भाटपाड़ा में चुनाव के बाद में हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा जारी। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता चंदन रॉय की हत्या, टीएमसी पर हत्या का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल के गोपाल नगर में दुकानों को लूटने और घरों में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा दहशत फैलाने का बड़ा आरोप। बंगाल में चुनाव के बाद में सियासी हिंसा जारी। उत्तरी दिनाजपुर में एक परिवार पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने गोलीबारी की। बंगाल में जारी है सियासी हिंसा। चुनाव परिणाम के बाद में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। रानीगंज में टीएमसी पर हमले का आरोप लगा। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। बंगाल में हिंसा के खिलाफ में आज बीजेपी देशव्यापी धरना करेगी। कोरोना नियमों को देखते हुए बीजेपी देगी धरना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। इंडिया कलेक्टिव नाम की संस्था ने कहा, चुनाव परिणाम के बाद शुरू हुई हिंसा पर नियंत्रण में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। चेन्नई में डीएमके चीफ स्टालिन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 7 मई को शपथ लेंगे एमके स्टालिन। 1 दशक बाद सत्ता में आएगी डीएमके। तमिलनाडु के मुगापैर में अम्मा कैंटीन के बोर्ड से की गई तोड़फोड़। एआईएडीएमके ने साझा किया वीडियो। डीएमके पर लगाया आरोप। वीडियो में जयललिता के पोस्टर को फाड़ते हुए दिखाई दे रहे लोग। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद में राज्यपाल से मिलेंगे डीएमके के विधायक दल के नेता एमके स्टालिन का। विधायकों ने सर्वसम्मति से नेता चुना। 7 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे स्टालिन। पहली बार सीएम बनेंगे एमके स्टालिन। मराठा आरक्षण का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठों को 12 से 13% आरक्षण देने में फैसला सुनाया गया था। दिल्ली में कोरोना कहर को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन मोड में। अधिकारियों को दिए हैं लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को अपने अपने इलाके में सघन सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे और ऑक्सीजन संकट समेत अन्य मुद्दों पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन न देने पर केंद्र को हाईकोर्ट की फटकार। नोटिस जारी करके मांगा जवाब। पूछा क्यों न हो अवमानना की कार्रवाई। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। दिल्ली में लोगों की जान जा रही, आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। बिहार में कोरोना के हालात पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। 2 दिन में नीतीश सरकार से मांगी रिपोर्ट। कहा, सेना को दे सकते हैं कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी। ब्रिटेन के पीएम जॉरिस जॉनसन के साथ में पीएम मोदी की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना वैक्सीन पर दोनों देश करेंगे सहयोग। मदद के लिए पीएम मोदी ने ब्रिटेन का आभार व्यक्त किया। कोरोना संकट की वजह से जेईई मेंस की मई में होने वाली परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इत्तला दी है। लखनऊ में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने दौरा किया। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बढ़ती महामारी को देखते हुए कैंसर अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल में तब्दील किया गया। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया। सीएम योगी के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए बनाई गई सलाहकार समिति टीम 9 को देगी अपना सुझाव। कोरोना के खिलाफ में जारी लड़ाई में सीएम योगी की टीम 9 के अधिकारियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी में आज से बड़े पैमाने पर शुरू हो रही कोरोना का अभियान। स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रैपिड रिस्पांस टीम लोगों के घर घर जाकर जांच करेगी। गंभीर मरीजों के लिए तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 500 आईसीयू बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण का जायजा लिया है। सिसोदिया ने कहा, 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा कार्य। दिल्ली के अक्षरधाम कोविड सेंटर का भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दौरा किया। डिप्टी सीएम ने संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भी कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा किया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में कोरोना से हालात चिंताजनक। कोरोना कर्फ्यू को सख्त करने की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसको और अधिक सख्त करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी। ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग की गई है। आईसीएमआर को इलाज पर प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया। कहा, लोगों को नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। डॉक्टरों का पूल बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। कोरोना के बढ़ते कोहराम के बीच में महाराष्ट्र के सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन संकट समेत अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा। कोरोना जांच और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ले सकती है बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में भी सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर हो सकता है लॉकडाउन का बड़ा फैसला। कोरोना के हालात पर एआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। अव्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में फेल रही मोदी सरकार। मोदी गवर्नमेंट का ये फेलियर है। वो जब उनको मालूम था कि सेकेंड वेव आने वाला है
वो सोते रहे। जब देश भर के, दुनिया के, विश्व के एपिडेमोलॉजिस्ट कह रहे थे कि भारत में सेकेंड वेव आएगा, हम लोग अपना सीना थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि हमने कोविड को हरा दिया। दिल्ली के बवाना इलाके में गैस प्लांट में सिलेंडर फटा। हादसे में कोई हताहत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट में गैस भराने का काम रोका गया। यूपी के जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। महिला करीब 2 घंटे तक इमरजेंसी के सामने तड़पती रही। किसी डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया। परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का संवेदनशील चेहरा आया सामने। फिरोजाबाद में शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। पति के शव को ई रिक्शा पर बांध कर ले गई महिला। यूपी के रायबरेली में रिक्शा से शव ले जाने के लिए मजबूर परिजन। अस्पताल में शव ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मदाई में युवक का इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने बवाल काटा। अस्पताल पर लगाया लापरवाही करने का बड़ा आरोप। यूपी के संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना पॉजिटिव शख्स बेच रहा ठेले पर फल। सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं विक्रेता को आइसोलेट किया गया। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोरोना के कारण पटना का स्वास्थ्य सिस्टम बेहाल हुआ। रात भर पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में इलाज को तड़पता रहा मरीज। सुबह डॉक्टर ने बताया मृत। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल। उस्मानाबाद में मरीज को चाहिए था इलाज। क्लिनिक ने ऑक्सीजन कम होने की वजह का हवाला दिया। क्लिनिक के बाहर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। 3 घंटे तक शव पड़ा रहा। यूपी के मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों ने हंगामा काटा। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को ब्लैक में बेचने का आरोप लगाया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पड़ताल की। कर्नाटक में बेलगाम अस्पताल की लापरवाही आई सामने। कोविड मरीजों के शव को बदला गया। परिवार की शिकायत के बाद सही शव परिजनों को सौंपा गया। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में भी बुरे हालात। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में हो रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कोविड संक्रमित शवों को लेने के लिए अस्पताल के बाहर लगी लंबी कतारें। चेन्नई के स्टेलिन अस्पताल में एम्बुलेंस में हो रहा कोरोना मरीजों का इलाज। मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में शव परिजनों को नहीं सौंपा गया। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल की बदहाली की तस्वीर आई सामने। लोगों का आरोप कि यहां बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत है। कोरोना जांच में हो रही है देरी। दिल्ली की ट्राइटन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। सिर्फ कुछ घंटों का बचा ऑक्सीजन। 16 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। यूपी के गाजीपुर में ऑक्सीजन के लिए सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रहे युवक की डीएम ने सुनी फरियाद। डीएम ने कराई ऑक्सीजन की व्यवस्था। अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे अस्पताल। यूपी के गाजीपुर में जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। डीएम ने दिया आदेश। आज से अस्पताल में शुरू हो सकता है ऑक्सीजन प्लांट। कल डीएम ने लगाई थी फटकार। कानपुर में सरकारी बयानों से अलग जमीनी हकीकत। ऑक्सीजन के लिए मरीज अब भी है परेशान। गैस प्लांट के बाहर लगी परिजनों की लंबी कतार। अनहोनी का भी डर है। कानपुर के भैरव घाट में लगा शवों का अंबार। अंतिम संस्कार के लिए बांटे जा रहे टोकन। लग रही लंबी कतार। सरकारी आंकड़ों से जमीनी हकीकत बिल्कुल इतर है। लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पश्चिमी दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 इंजेक्शन जब्त किए गए। तय कीमत से महंगे दाम पर बेचा करते थे। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ में वेंटिलेटेड बेड दिलाने की नाम पर ठगी। 1 लाख की घूस लेने के आरोप में 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड बना है। अब तक 54 मुकदमे दर्ज किए गए। लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस की नकेल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कई अवैध सिलेंडर जब्त किए गए। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तार खंगाले में जुटी है पुलिस की टीम। नोएडा में इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। जरूरतमंद लोगों को 80,000 से 1 लाख तक बेच रहे थे इंजेक्शन। यूपी के मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों का हंगामा। लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक पर कालाबाजारी करने का आरोप लगाया। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी ऑक्सीजन न मिलने का आरोप लगाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश में टीकाकरण जारी। अब तक कोविड वैक्सीन की 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा डोजेस लोगों को लगाई जा चुकी है। देश में अब तक 18 से 44 साल की आयु के वर्ग के 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। दिल्ली में पहले दिन 37,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर युवाओं का जोश हाई है। वैक्सीन सेंटर पर दूसरे दिन भी युवाओं की लंबी कतारें। सामाजिक दूरी के साथ अपनी बारी का इंतजार करते दिखे लोग। एमपी में आज से लगेगा 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका। पूरे राज्य में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। पूरे प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण करने के लिए 5 करोड़ 19 लाख डोज की जरूरत है। मुंबई के जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना की दूसरी डोज का स्टॉक खत्म हो गया। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़। मुंबई के दादर में बनाया गया ड्राइव रन टीकाकरण केंद्र। अपनी कार में लोग लगवा सकेंगे कोरोना का टीका।
मुंबई की वैर किशोरी पेडनेकर ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने पर आभार। 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का भी टीकाकरण जारी है। 59 केंद्रों पर 45 प्लस उम्र के लोगों को प्रमुखता दी गई है। कोरोना के खिलाफ बीएलके और मैक्स अस्पताल में चलाया गया बड़ा अभियान। राधा रानी स्वामी सत्संग के साथ में मिलकर शुरू किया सबसे बड़ा टीकाकरण केंद्र। गुजरात के अहमदाबाद में टीके की कमी, 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का रुका टीकाकरण। टीके के नए स्टॉक के लिए इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगना जारी है। यूपी के कानपुर में खुलेआम कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क के सड़कों पर घूमते दिखे लोग, पुलिस भी बेपरवाह दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम किनारे बढ़ रही भीड़, कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी। जिले में बढ़ते संक्रमण का लोगों पर कोई असर नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में मास्क न लगाने पर पुलिस कर्मचारी ने युवक को दौड़ाकर बुरी तरह पीटा। रास्ते में आई महिला को भी धक्का दिया। पुलिसकर्मी की दबंगई पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के द्वारका में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। टीकाकरण केंद्रों पर हो रहा उल्लंघन। टीका लगवाने आए लोग ना लगा मास्क, न ही सामाजिक दूरी का किया पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाजार बंद कराने गई पुलिस पर पथराव। दुकानदारों ने पुलिस को घेरकर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने कहा कि हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन हम करवाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर पुलिस की सख्ती। 43 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी श्रीनगर ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार। अमेरिका ब्राजील के बाद में भारत में संक्रमण में सबसे ज्यादा 2,22,408 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के 3,57,229 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,449 लोगों की जान गई। एक दिन में 3,20,289 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 352 मौत से हड़कंप। अकेले कानपुर में 66 लोगों की मौत से दहशत। राजस्थान में 24 घंटे में 16,974 नए मामले सामने आए। 154 लोगों की जान गई। 14,146 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 891 लोगों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में मौत से दहशत। राज्य में पहली बार सबसे ज्यादा 4,650 नए मामले सामने आए। जम्मू में सबसे ज्यादा 1,463 नए बीमार मिले हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 780 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 8,000 के बाहर। शहर में बढ़ते कोरोना से लोग परेशान। तमिलनाडु में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 21,228 नए मामले सामने आए। 144 लोगों की कोरोना से जान गई। मिशन वायु के तहत महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से लाया गया 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मंगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। लगातार 11.5 घंटे के बाद उड़ान के बाद में 2 भारतीय ग्लोबमास्टर विमान गुजरात पहुंचा। विमान में यूके से मेडिकल सामान और ऑक्सीजन सिलेंडर एयरलिफ्ट किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ओडिशा के राउरकेला में ऑक्सीजन लेकर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना मरीजों को मिलेगी राहत। कोरोना से जंग में रेलवे लगातार कर रहा मदद। जमशेदपुर से 10 ऑक्सीजन टैंकर लेकर लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अपर मुख्य सचिव गृह रमेश अवस्थी ने कहा 6 कंटेनर लखनऊ, 4 कंटेनर कानपुर के लिए। यूपी के रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। रायबरेली एम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। अस्पताल में पहुंचाई गई 27 ऑक्सीजन सिलेंडर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र राजवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी दी। कहा हमारे एम्स रायबरेली में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मरीजों और परिजनों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से दखल देने की मांग की। कहा बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। दिल्ली में जल्द दूर होगी ऑक्सीजन संकट। देर रात गुजरात के जामनगर से दिल्ली कैंट पहुंचे 5 टैंकर के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में जुटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा भारती के साथ में मिलकर अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज में शुरू किया 100 बेड कोविड सेंटर का संचालन। कोरोना के गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में एनजीओ ने की मदद। खुले में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के इंतजाम। एनजीओ ने मरीजों से नहीं ली वसूली। मुफ्त में दी जा रही है ऑक्सीजन की खेप। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में आज से शुरू होगी कोविड मरीजों की भर्ती। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 250 बेड की व्यवस्था की गई। ग्रेटर नोएडा में मां को ऑक्सीजन दिलाने के लिए युवक की गुहार। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने तत्काल ट्वीट करके संज्ञान लेते हुए मौके पर भेजी ऑक्सीजन। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना वॉरियर्स की मदद में जुटी पुलिस की टीम। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल सेवा में लगाई 10 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की मदद के लिए सेना के जवान जुटे। लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना को लेकर जागरूक किया।
यूपी के गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई एक महिला। घर में ही अपना इलाज कर रहे मरीजों को रोज पहुंचाती है खाना। अंबाला में निजी कंपनी की सराहनीय पहल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। कोरोना मरीजों को इलाज में राहत मिली। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में 50,000 कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया खाना। 200 लोगों की टीम कर रही रात दिन काम। मरीजों और डॉक्टर्स के लिए दरवाजे पर पहुंचा खाना। इस्कॉन ने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। यूपी के गाजीपुर में कोविड मरीजों के लिए वैन सेवा शुरू। रूरल फाउंडेशन और अंबा फाउंडेशन की नई पहल से डीएम ने हरी झंडी दिखाई। वैन में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाई तक की सुविधा उपलब्ध है। बंगाल में बढ़ते कोरोना पर जबलपुर रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला किया। मदन महल स्टेशन पर 20 कोच में 5 कोच बनाए गए। आइसोलेशन वार्ड। कोरोना से लड़ाई के लिए लगातार रेलवे मदद कर रहा है। एमपी के बालाघाट में युवक ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बनाया एम्बुलेंस। गरीबों को दी जा रही फ्री में सेवा। उज्जैन में मेडिकल स्टाफ के बीच में बांटा गया महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद। पुजारियों ने मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना की। पंजाब के लुधियाना में प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश में दिखे बीजेपी नेता। फूल और कामकाज वसन देकर मजदूरों को रोक रहे बीजेपी नेता। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से प्रवासी मजदूरों में भुखमरी का डर है। लखनऊ में पुलिस कर रही आवारा पशुओं की मदद। लॉकडाउन में उन्हें भूख से परेशान बंदरों, गायों और कुत्तों को खाना खिलाया गया। रिपब्लिक भारत से बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा कोरोना से लड़ाई में हर दल को आने के साथ आने की जरूरत। आपदा में अवसर ढूंढने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस आपदा में अवसर मत ढूंढिए। इस तरह के लोगों को लूटिए मत। लोगों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। हरिद्वार में आदर्श कोविड अस्पताल की शुरुआत। सीएम तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होगा कोविड केयर सेंटर। कोरोना काल में एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने असंगठित मजदूरों को आर्थिक मदद दी। संबल योजना के तहत में 389 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 17,000 लोगों को लाभ मिला। हवाई यात्रा के जरिए बंगाल जाने वालों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ममता सरकार ने फैसला किया। 7 मई रात 12 बजे से लागू। लखनऊ में कोरोना काल में अलविदा की नमाज के लिए नए नियम जारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की। कहा एक बार में से 5 लोग सामाजिक दूरी के साथ में नमाज अदा करें। एक दूसरे के गले मिलने पर रोक है। घरों में ही करें इबादत। मौलाना खालिद ने घर में नमाज अदा करने की तरीका भी उन्होंने बताया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की सराहनीय पहल। लखनऊ के मध्य विधानसभा इलाके में मरीजों की मदद कर रहे होम आइसोलेट मरीजों को भिजवा रही दवाइयां और खाना भी। यूपी के बदायूं में बीजेपी सांसद ने जिला अस्पताल का दौरा किया। संघमित्रा मौर्य ने अस्पतालों में अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की है। सांसद के निरीक्षण से जिला अस्पताल में हड़कंप। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप। प्रदेश के अन्य जिलों में हो रही रेमडेसिविर की सप्लाई। नागपुर में धरने पर बैठे जीएमसी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के अलग वेतन की मांग। नागपुर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। लॉकडाउन के बाद भी मरने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से कम हुए कोरोना के नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। हर दिन करीब 3 लाख लोगों का हो रहा टेस्ट। देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में चामराजनगर के जिला अस्पताल का कांग्रेस नेताओं ने दौरा किया। पीड़ित परिजनों से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत हुई। पंजाब के अमृतसर में लॉकडाउन से अव्यवस्था। ऑटो चालकों और फल विक्रेताओं के विरोध में उठाई आवाज। प्रदर्शन करके लॉकडाउन से हो रही समस्याओं को सामने रखा। असम में कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा टाली गई है। सरकार ने सभी नेशनल पार्क को बंद करने का फैसला किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 16 मई तक ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाई है। शिक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अनुरोध किया था। बढ़ते कोरोना की वजह से लगातार गिर रही है अटेंडेंस। आगे की क्लासेस पर 16 मई के बाद निर्णय होगा। बिहार, बंगाल, पंजाब, एमपी के बाद में तमिलनाडु में भी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर में शामिल किया गया। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार की तरफ से फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सुविधा और टीका मिलेगा। यूपी में लॉकडाउन का असर। यूपी सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगाया। 10 से 40 रुपए तक बढ़ी ये कीमतें। शराब की बिक्री में आई कमी की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। एमपी में कोरोना के हालात पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़ा है। हालात पहले से बेहतर है। जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड हेल्पलाइन की शुरुआत की। इस हेल्पलाइन के जरिए आप ऑक्सीजन से लेकर किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। कोरोना से लड़ाई पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा बेड बढ़ाने की जरूरत। स्वास्थ्य संबंधी उपकरण दान देने का अनुरोध किया। 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करने की अनिवार्यता है। बैंगलोर में वायुसेना 1000 बेड वाला कोविड अस्पताल बनाएगी। 6 मई से 20 बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ शुरू होंगे। 20 मई तक 100 बेड ऑपरेशनल भी हो जाएंगे।
चेन्नई में कोरोना से लड़ाई तेज, हॉस्टल को बनाया गया कोविड वार्ड। 200 कमरों में कोरोना मरीजों का होगा इलाज। एक कमरे को साझा करेंगे 2 कोरोना के मरीज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एमपी के जॉन में 70 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने किया दौरा। मंत्री ने अधिकारियों को कुछ जरूरी आदेश दिए। अमृतसर में कोरोना को लेकर पुलिस सख्त। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर कोरोना जांच। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो वहीं हैदराबाद में कोरोना से बिगड़ते हालात पर तेलंगाना जंगल विभाग का बड़ा फैसला। हैदराबाद में 1000 टन लकड़ी की सप्लाई होगी। राज्य में कोरोना से मौत बढ़ रही है और इसलिए लकड़ी की भी कमी है। कोरोना काल में शादी करना पड़ा भारी। राजस्थान में शादी समारोह नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने ठोका 1 लाख का जुर्माना। महामारी एक्ट के तहत में कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना संक्रमित हुए 3 शिक्षकों की मौत से हड़कंप। अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था इलाज। परिवार वालों में आक्रोश है। केरल में 9 मई तक सख्त लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीजों को मिलेगी छूट। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना केसेस रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। केरल के कोयटा में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए मुस्तैद दिखी पुलिस। वाहनों की आवाजाही कर रही पुलिस की नजर। केरल में पिछले महीने ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस सख्त। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कोरोना नियमों का पालन करवाने में मुस्तैदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही पुलिस। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत है। दिल्ली में सचिन नोएडा में भी लॉकडाउन का असर। बाजार की सभी दुकानें बंद। बिना वजह से घर से बाहर ना निकले लोग और जो लोग निकल रहे हैं उनका पुलिस ने चालान काटा। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। श्रीनगर, जम्मू, बारामूला और बड़गाम में 6 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। एमपी में कोरोना को रोकने के लिए सरकार उठा रही तमाम एहतियाती कदम। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ाने की मांग। लोग सख्ती के साथ में कर रहे कर्फ्यू का पालन। यूपी के लखनऊ में भी लोग सख्ती के साथ कर रहे लॉकडाउन का पालन। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर दिखाई दिए। यूपी के बदायूं में लॉकडाउन का मिला-जुला असर। ऑटो चालकों ने लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया। पुलिस की सख्ती बेअसर नजर आई है। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन का दिखा असर। सड़कें सूनी है। बाजार में पसरा सन्नाटा। से जरूरी सेवाओं को मिली है छूट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम। पर्यटन पर पड़ा बुरा असर। कोरोना की वजह से नहीं आ रहे लोग। श्रीनगर में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। आयरलैंड से आई मदद पर विदेश मंत्रालय ने जताया आभार। दूसरी शिपमेंट में 2 ऑक्सीजन जनरेटर के साथ में 548 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 365 वेंटिलेटर और कोरोना से लड़ाई में अन्य जरूरी उपकरण की मदद पहुंची है। भारत को लगातार मिल रही विदेश से मदद। सऊदी अरब से गुजरात पहुंची ऑक्सीजन। पानी के जहाज के जरिए मुद्रा पोर्ट पर मिली 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। प्रदेश के लोगों को मिलेगी राहत। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान। कहा 4 जुलाई तक पूरा करेंगे 70% आबादी को टीकाकरण करने का टारगेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया पीएम मोदी से बातचीत करने का जिक्र। कहा पीएम मोदी ने बताया कि भारत को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो दवाई बनाने की कच्ची सामग्री, कुछ मशीनों के पार्ट्स हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को हर संभव मदद हम भेजेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर नेपाल के काठमांडू में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगी दूध और राशन की दुकान। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कोरोना की वजह से आईपीएल पर भी संकट बरकरार है। कई खिलाड़ी संक्रमित पाए गए जिसके बाद में आईपीएल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल में 2 दिन में कई टीम के खिलाड़ी और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद के रिद्धिमान साहा, दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी संक्रमित हुए हैं। दुनिया में कोरोना का प्रकोप जारी है। अब तक कुल 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना से अब तक 32 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। पाकिस्तान में घट गई कोरोना की रफ्तार। मंगलवार को 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमितों का यह सबसे कम आंकड़ा है। नेपाल में कोरोना से हाहाकार। सोमवार को कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने फुलाए शासन प्रशासन के हाथ पैर। 7500 नए मामले दर्ज किए गए। खुले में करना पड़ रहा अंतिम संस्कार। ब्राजील में वैक्सीन की भारी किल्लत है। स्टॉक खत्म होने की वजह से वैक्सीन की दूसरी डोज रोक दी गई है। 15 मई के बाद में ऑस्ट्रेलिया शुरू कर सकता है भारत की फ्लाइट। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जताई उम्मीद। अमेरिका में मेडिकल स्टाफ को नहीं मिल रहा पूरा वेतन। कंपनियां मेडिकल स्टाफ के काम करने वालों को घंटे के हिसाब से वेतन दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। सेना ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार लोडर पलटने से हादसा, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के विकासपुरी स्थित नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप, नर्सिंग होम में भर्ती सभी मरीज सुरक्षित हैं, अस्पताल चल रहा था। कुल 26 मरीजों का इलाज, इसमें 17 कोरोना मरीज हैं, सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। नोएडा के सेक्टर 126 में बालाजी मंदिर के पास में आग लगने से हड़कंप, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यूपी के मथुरा में प्रधान के घर से आग से हड़कंप, घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। असम के नौगांव से पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, 4 मोबाइल के साथ भारी मात्रा में मिला कैश, IPL मैच में करते थे सट्टेबाजी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारतीय स्टेट बैंक पर चोरी की कोशिश, बैंक परिसर में बिखरा मिला सामान, कैश रूम तक नहीं पहुंच पाए चोर, मैनेजर ने पुलिस को जानकारी दी। बिहार के आरा में पंजाब नेशनल बैंक में लूट का खुलासा, लूट कांड में शामिल सभी चोरों को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों के पास से लूट के 2,85,000 रुपए, पिस्टल, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुई। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में जमकर मारपीट, लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से 2 दर्जनों लोगों ने पूरे परिवार को पीटा, दबंगों के दबंगई का वीडियो कैमरे में कैद, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के गोंडा में नाबालिग युवती का फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। यूपी के कुशीनगर में पैसे के विवाद में बुजुर्ग की हत्या, 5 लोगों के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज किया गया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड में 3 बसों में लगी भीषण आग, बसें जलकर खाक, आग लगने के कारणों का पता नहीं। मुंबई के मिनवरा इंडस्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लाखों का सामान जलकर राख। राजस्थान की ढोलपुर में 8 साल की बच्ची के साथ में रेप की वारदात, पीड़िता के परिवार ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला हिल्स में 6 दुकानों में लगी आग, किसी का हताहत होने की खबर नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग। यूपी के सीतापुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद उपद्रवियों ने जगह पर हंगामा किया, पुलिस चौकी के सामने जमकर तोड़फोड़ की है और सड़क को जाम कर दिया है। यूपी के बहराइच में तेंदुए की दहशत, युवक पर तेंदुए ने हमला बोला, ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से तेंदुओं को भगाया, युवक पर हमला किया। मुंबई के दारा अस्पताल में गर्भवती महिला की चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, ट्रेन से महिला का पैर फिसला, मौके पर तैनात आरपीएफ जवान तेजी से महिला के पास पहुंचकर उसकी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी नुकसान, चमोली जिले के बिनसर पहाड़ी के बादल फटने से कई दुकानों मलबे में तब्दील हुए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोरोना काल में राजस्थान के जैसलमेर में अनोखी शादी, करीब 50 साल बाद ऊँटों पर निकली बारात, बुजुर्ग ने कहा याद आए पुराने दिन, इस बारात में करीब 15 घंटों तक सवार थी 30 बारात। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रधान और उनके समर्थकों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, वायरल वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों समर्थक जुलूस निकालते नजर आए, पुलिस कर्मचारियों पर भी पथराव करते दिखे लोग, लोगों की पहचान करके कार्रवाई में जुटी पुलिस, 31 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 17 को गिरफ्तार किया गया। यूपी के अलीगढ़ में चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों के साथ जुलूस निकालना भारी पड़ा, जुलूस और हर्ष पारिंग के आरोप में पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान को ही गिरफ्तार कर लिया। यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर में बीजेपी से आगे विरोधी, अगले साल यूपी में होने हैं विधानसभा चुनाव।